Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on RRBPO 2025 target. So last year मैंने सेम ऐसे एक टारगेट शुरू किया था 130 डेज़ का जो मैंने कंप्लीट किया था एंड टू बी ऑनेस्ट उन 130 डेज़ के चैलेंज से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई थी. इवन लाइक मैंने अपना कंप्यूटर सेक्शन अच्छा कर लिया था. मैंने प्रीलिम्स ऑलमोस्ट मतलब ऑफकोर्स अगर क्लियर किए हैं तो इंग्लिश सेक्शन ने एक बहुत बड़ा प्ले रोल किया था प्रीलिम्स में, तो वो मैंने काफ़ी अच्छा कर लिया था. मैथ्स सेक्शन का आप मेरे पहले के मेंस के जाके स्कोर देख सकते हो, इस ईयर के स्कोर देख सकते हो, तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो मैंने वो भी अपना अच्छा कर लिया था. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि लाइक नहीं क्लियर हो रहा है एग्जाम, ओके, यू आर नॉट गेटिंग फाइनल सिलेक्शन. तो लेट मी क्लियर वन थिंग, सब यूनिक है. कोई फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में भी अच्छा कर लेता है जस्ट बिकॉज मे भी उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. इट में भी उनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और कुछ एक सेकेंड अटैम्प्ट में थर्ड अटैम्प्ट में कर पाते हैं, बट कुछ एक ऐसा होता है कि उनको टाइम लग जाता है. इट मे बी आई एम वन ऑफ दैम एंड इट्स टोटली ओके. ओनली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप दोबारा से शुरू कैसे करते हो और कितने अच्छे से कर पाते हो. ओके, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि एक जो कमेंट आ रहा था मुझे बार बार कि मेंस को लेकर, जैसे भी मैं मेंस का ही मेन फोकस कर रही हूँ, मेंस पे ही और प्रिपेयर कर रही हूँ मेंस के लिए. प्रीलिम्स का मैं लास्ट के 15 to 20 डेज़ में खुद को ज़्यादा अच्छे से करूँगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि बेसिक्स तो मेरा हो ही चुका है ना, सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट किया. आई हैव टू जस्ट रिवाइज एंड आई हैव टू लाइक मुझे मेंस पे अच्छी पकड़ बनानी है अपनी. थोड़े बहुत जो मेरा जो सिलेक्शन रुका है इस बार वो बहुत कम मार्जिन से रुका है, लाइक असिस्टेंट और अगर बात करते हैं IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क एंड SPHA का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है. सो IBPS PO ठीक है, इंटरव्यू भी दे आई मैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई एम नॉट इम्प्रूविंग और आई एम नॉट स्टडिंग. ठीक है, तो और बाकी हु आर दिस सेइंग कि शी इज़ नॉट स्टडिंग एंड ऑल, बस ये ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो बना रही है. तो एक्चुअली मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ. ऐसे ही वीडियो बनाकर भी अगर मैं इंटरव्यू तक जा सकती हूँ तो कुछ तो है, कुछ बात तो है. ओके, तो विदाउट लाइक ये सारी मजाक की बातें हैं. लिटरली आई डिड माई बेस्ट. अब बहुत हार्ड वर्क किया था लास्ट के. देखा होगा आपने 130 डे चैलेंज वाली वीडियो भी मेरी देखी होगी. सुबह से शाम बस एक रूम में बैठे रहना, लगे रहना, रोना धोना एंड टाइप ऑफ समथिंग. सो अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि व्हाट वी कैन डू. ओके, सो RRB मेंस का सबसे पहले अपन को करना है. LIC का तो देखो आई नहीं आई, दैट्स अ डिफरेंट केस. तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं वीकली 2 या 3 मेंस के मॉक ट्राई कर रही हूँ कि 2 या 3 मेंस के मॉक लगा लूँ. और सबसे पहले अगर मैं ट्राई कर रही हूँ तो वो टेक्स्ट बुक से ही कर रही हूँ. इट्स जस्ट लाइक कि टेक्स्ट बुक से ही मुझे लगाना है, क्योंकि वो सबसे सही सोर्स है. स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें, बाद में लास्ट में जाके ऐसा होता है कि खुद को पुश करने के लिए यू कैन स्विच अदर सोर्सेज और लाइव जो जितने भी मॉक आ रहे हैं आप वो लगाना शुरू कर दो. ठीक है, तो अभी बस टेक्स्ट बुक वाले जो मॉक है पिछले ईयर के 2024 के मेंस के वीकली 3 मॉक. प्रीलिम्स का तो मैंने कल लगाया था. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे प्रीलिम्स लेके चलना, लेकिन 2-3 ही मॉक लगाऊंगी. जिस दिन मेंस का लगाऊंगी उस दिन प्रीलिम्स का नहीं, जिस दिन प्रीलिम्स का लगाऊंगी उस दिन मेंस का नहीं. तो अल्टरनेटिव चला रही हूँ मैं. उसके अलावा कंप्यूटर में डेली पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स में डेली पढ़ रही हूँ. यही तो करना है. ओके, और इंग्लिश का एक सेपरेटली मैं क्विज से मेंस का प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स की इंग्लिश क्विज से बहुत अच्छी हो गई थी. अब बात है कि मेंस में मेरे वही 18-20 नंबर आ रहे हैं, जबकि बच्चों ने 25 to 30 भी मार्क्स लिया है. आई डोंट नो मैं अपना इंग्लिश का स्कोर 30 तक मेंस में ले जा पाऊंगी. 25 to 30 तो पता नहीं है, पर 20 to 25 आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेंस के क्विज सेपरेटली कभी लगाए नहीं है. बस वो जो टेस्ट में लगाती थी वही लगा लिया मेंस की इंग्लिश का, बाकी कुछ भी नहीं. तो यू कैन से दैट कि विदाउट मैं इंग्लिश मेंस की बिना पढ़े हुए कहीं से स्पेशली लाइक ऐसा होता है कि स्पेशली मेंस का पढ़ रही हूँ मैं इंग्लिश का 6 सेक्शन, तो वो कभी नहीं किया मैंने. तो विदाउट उसके मेरे ये जो 18 to 20 मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं. ओके, तो अब मैं थोड़ा सा उस पर और अपना फोकस ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से मैं 5 to 7 मार्क्स और ज़्यादा ले सकती हूँ, जो कि एक बहुत ह्यूज रोल प्ले कर सकता है सिलेक्शन में. ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये बोल रही हूँ आपको, मुझे मेरी कमियों का पता है कि मैं और कहाँ से स्कोर ज़्यादा ले सकती हूँ या खुद को इंप्रूव कर सकती हूँ. आई थिंक आप अपने आप को बेटर जानते होगे. हो सकता है आप इंग्लिश में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, लेकिन रीजनिंग मैथ्स किसी सेक्शन में ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उस सेक्शन को ज़्यादा टाइम दो. यू नो व्हाट आई मीन टू से, आपको वही करना है. मतलब इट्स ओके, आप मुझे उस लाइक समझ रहे हो कि यू आर आस्किंग अबाउट माई स्ट्रेटेजी और व्हाट आई एम डूइंग, बट लिटरली एक सच में एडवाइस दूंगी, आप अपने आप को देखो. आपने मेंस दिए हैं, अगर आपने मेंस दिए हैं देन यू नो, आई थिंक आपको अच्छे से पता है कहाँ से क्या करना है. बेस्ट सोर्सेस का आपको पता है आपके अंदर कमी कहाँ है. इट मे भी आपने रीजन नहीं किया हो, या सेकंड थिंग इट मे भी आपका फर्स्ट मेंस हो, आपको पता ही नहीं हो एक्जैक्टली कहाँ से क्या करना है, बट अभी आपको थोड़ा सा पता होगा. तो द थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट टू डू. आपको करना शुरू कर देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. एंड बात मेन थी उस ग्रुप की जो बनाने की बात हुई थी स्पेशल स्टूडेंट्स की. तो देखो इट्स अ वेरी बिग टास्क. मैंने मेल्स वगैरह का किया था, लेकिन बहुत मेल्स हैं, बहुत लाइक 200+ स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे पास मेल्स आए हैं. एंड आई कांट क्रिएट अनदर ग्रुप जिसको मैं तो मैनेज करती रहूँगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मेरी स्टडी को या मुझे इफेक्ट नहीं करता है. वो करता है, सच में करता है. और पर्सनल मैसेजेस जो एक ग्रुप बनाने पर मेरे को आना शुरू हो गए थे ना, दैट्स आई नो. ठीक है, मतलब बहुत ही सिली क्वेश्चंस, बहुत ही सिली बातें, सी एन टाइप ऑफ समथिंग. तो अब वो टोटली मेरा आउट ऑफ माइंड थी मेरे लिए. तो मैंने उसको ग्रुप पे पहले बनाया है, उसको डिलीट कर दिया है. एंड आई एम नॉट थिंकिंग मैं किसी दूसरे ग्रुप को भी बनाने के लिए मैं रेडी हूँ. आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. ओके, एंड बाकी
वन थिंग मोर आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई वॉज सेइंग जस्ट लाइक कि क्योंकि ऑलरेडी 2 ग्रुप हैं, एक तो अपना टेलीग्राम पे जो मेन ग्रुप है जिसमें 13,000 है, एक अदर ग्रुप है जो अराउंड 5,000 जिसमें स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जिसमें लाइक फ्री मैं चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, जो नहीं कुछ कोई चीज़ें परचेज कर पाता है तो वो PDF करंट अफेयर्स वगैरह की जैसी होती हैं या जो भी है तो वह मैं परचेज कर लेती हूँ, वहाँ पर आप सबको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ऑलरेडी वो 2 ग्रुप चल रहे हैं एंड ऑफकोर्स यूट्यूब भी है। आई कांट मैनेज ऑल ऑफ दिस, सच बता रही हूँ मैं कोई सुपर वूमेन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। 1-2 टास्क बहुत अच्छे से कर लूँ, वही बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड बस दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट मे भी शायद थोड़ी लेट आएगी बट ठीक है। बाकी आपको आइडिया लग गया होगा RRBPO मेंस के लिए क्या करना है। 2 महीने के लिए मेंस, देन आफ्टर इन लाइक जुलाई में प्रीलिम्स की तैयारी पर ज़्यादा फोकस शिफ्ट कर देना। 2 महीने सिर्फ मेंस पे फोकस रखो अपना। करंट अफेयर जो हो गई है नहीं हुई है तो उसको कंप्लीट कर लो, उसका रिवीजन शुरू कर दो। कंप्यूटर नहीं हुआ है तो उसको 2 महीने में निपटा लो, ओके। हिंदी अगर कर रहे हो तो 2 महीने में अभी कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स देने के बाद आप हिंदी की तरफ भाग रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस से समझ में आया है, ठीक है। मेंस भी पहले से प्रिपेयर रखो जैसे प्रीलिम्स पहले से प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।